खौफनाक डर में आपका स्वागत है। आज हम आपको ब्रह्म राक्षस की कहानी सुनाने वाले हैं, जिसने पूरे गांव के अंदर कहर मचा कर रखा था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रवि है। मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूं और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूं। बात आज से 2 साल पहले की है, जब हमारी कॉलेज की छुट्टियां हो गई थी तो हम लोगों ने सोचा कि चलो गांव चलते हैं। तभी हम सब पूरी फैमिली वाले गांव घूमने के लिए चले गए। गांव का माहौल बहुत ही अच्छा था, एकदम हरा भरा, मानो ऐसा लगता था कि हम लोग जन्नत में आ गए। हम लोग पूरा दिन खेतों में घूमते, मजाक मस्ती करते, कभी यहाँ कभी वहाँ, बस हमारा पूरा दिन घूमने में ही चला जाता। एक दिन की बात है, जब हम लोगों ने शाम का खाना खाया। खाना खाने के बाद हम लोग खेतों की ओर टहलने निकल गए। हम लोग वहाँ टहल रहे थे, तभी मैंने देखा कि हमारे गांव में एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ है। तो मैंने मेरे दोस्त से पूछा कि भाई ये पेड़ तो बहुत बड़ा है, कितना पुराना है? तो उसने बताया कि ये तो बहुत ही पुराना पेड़ है। लेकिन उसने मुझे ये बात भी बताई कि इस पेड़ पर एक ब्रह्म राक्षस रहता है, जिसने कि पूरे गांव में आतंक मचा कर रखा हुआ है। फिर उसने मुझे कहा, लेकिन तुम इस पेड़ के पास मत जाना, नहीं तो वो तुम्हें भी परेशान करेगा। लेकिन मुझे इन सब बातों पे जरा भी यकीन नहीं था। तो मैं तो वहाँ पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और मस्त ठंडी ठंडी हवा खाने लगा। हम लोग वहाँ से टहल कर आ गए। रात का समय था, तभी सब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। तो हम लोग भी छत पर चले गए और छत के ऊपर बहुत ही अच्छी हवा आती थी, तो हम लोग भी वहीं सोने चले गए। थोड़ी देर के लिए हम सब ने बातचीत की, मजाक मस्ती की, उसके बाद सब सोने लगे। रात के तकरीबन 1 बजे थे। मैं भी बहुत गहरी नींद में था। तभी मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। तो मैंने देखा कि मेरा भाई बहुत ज़ोरों से चिल्ला रहा है। तो हम लोग पूरे घर वाले उठ गए। तभी मैं मेरे भाई के पास गया। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तू क्यों चिल्ला रहा था? तो उसने मुझे बताया कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझे बहुत ज़ोरों से दबा दिया, मानो मेरा दम घुट जाता अभी और मैं मर जाता। तभी मैंने कहा, कैसी बात कर रहा है, मजाक मत कर और चुपचाप सो जा, इतनी रात को मजाक करने का टाइम है? लेकिन वो एक ही बात कर रहा था कि भाई मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन हम सब ने उसकी बातों को मजाक में ले लिया। तभी हम लोग फिर से सोने चले गए। हम सब अच्छे से सो रहे थे। तभी मुझे भी यही लगा कि कोई मेरे बगल में आया है और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ। तो कोई मेरे बगल में आया और एकदम से मेरे सीने पर चढ़ गया और मुझे जोर से दबा लिया, मानो ऐसा लग रहा था कि मेरी एक एक हड्डी टूट गई हो। तभी मेरी अचानक से आँख खुल गई। मेरी आँख खुली तो मैंने क्या देखा कि एक इंसान है जिसके बहुत बड़े बड़े बाल है और दांत लंबे लंबे है, और मेरे सीने पर वो बैठा हुआ है और मुझसे कह रहा है, आएगा तू और हमारे पेड़ के पास आएगा, वो मेरा पेड़ है, मेरे बरगद के पेड़ के पास कोई नहीं आ सकता। तभी मैंने बहुत जोर से चिल्लाया और मेरी ये आवाज़ सुनकर सभी घर वाले उठ गए। और अचानक से मैंने देखा कि जो इंसान मेरे सीने पर बैठा था वो भी गायब हो गया। तभी मेरे घर वाले आके मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ, तू क्यों चिल्ला रहा था? तो मैंने उन लोगों को पूरी घटना के बारे में बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। फिर मैंने ये बात भी बताई कि मुझे मेरे दोस्त ने कहा था कि उस बरगद के पेड़ के पास मत जाना, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पर चले गया। तो मेरे घर वालों को ये बात पता थी कि उस बरगद के पेड़ पर कुछ है। तो वो लोग मुझे डांटने लगे और मुझे बहुत डांटने लगे कि तू वहाँ क्यों गया था, क्या करने गया था, वहाँ पर सच में ब्रह्म राक्षस रहता है। फिर मैं सोने चला गया। फिर रात में वही चिल्लाने की आवाज़ें चालू हो गई, मानो उस रात में ब्रह्म राक्षस ने एकदम कोहराम मचा कर रखा था और वो बताना चाह रहा था कि तुमने वहाँ आकर गलती की है। रात में तकरीबन उस ब्रह्म राक्षस ने 4 या 5 लोगों की हड्डियाँ तोड़ दी। मानो हमारे पूरे घर वाले परेशान हो गए और पूरी रात हम लोग बाद में तो सोए ही नहीं, सिर्फ इसी डर में कि अभी सोएंगे और वो आएगा और हमारी हड्डियाँ तोड़ देगा। इसलिए हम लोग पूरी रात सोए ही नहीं और हमने पूरी रात जाग कर निकाल दी। सुबह का वक्त हुआ, मुझे तो बुखार चढ़ गई थी, मैं बीमार हो गया था। मेरे घर वाले मेरी हालत देखकर परेशान हो गए थे। तभी मेरे घर वालों ने एक बाबा जी को बुलाया और उनसे पूरी बात बताई कि रात में ऐसा ऐसा हुआ था और इन लोगों ने वहाँ पेड़ के नीचे जाकर मानो ब्रह्म राक्षस को चैलेंज कर दिया हो। तभी उन बाबा जी ने मुझे बहुत डांटा और कहने लगे,
तूने चैलेंज कर दिया मूर्ख, वो तुझे छोड़ेगा नहीं। तभी मेरे घर वाले घबराने लगे और उनसे विनती करने लगे कि बाबा जी प्लीज़ आप कुछ निकाल करिए, आप कुछ करिए। तभी उन्होंने कहा कि तुम्हें एक मिठाई, एक नारियल, इसे ले जाकर उस पेड़ के पास रखना होगा और वहाँ पर पूजा करनी होगी और तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी, तभी वो तुम्हारे लड़के को छोड़ेगा, वरना वो आज भी आकर इसे दबाएगा और ऐसे करके उसे वो मार देगा। तभी मेरे घर वालों ने कहा ठीक है हम सब करेंगे, और नारियल, मिठाई सब कुछ लेकर आ गए और मुझे भी वहाँ पर ले गए और बाबा जी ने पूजा चालू कर दी। पूजा चालू करने के बाद वहाँ पर मुझसे माफ़ी मांगने को कहा, तो मैंने माफ़ी मांगी और मैंने जैसे ही माफ़ी मांगी मानो इतनी जोर की हवा चलने लगी, ऐसा लग रहा था कि वो ब्रह्म राक्षस आ गया। तभी बाबा जी ने मुझसे कहा अब तुम टेंशन मत लो और आज के बाद ज़िंदगी में यहाँ कभी मत आना और ये मत सोचना कि कभी कोई भूत नहीं होता, ये सब तुम्हारी गलत फहमी होती है। तुम शहर के लड़के यही सब सोचते हो कि भूत नहीं होते, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर अच्छी चीज़ें दुनिया में हैं तो बुरी चीज़ें भी है, बस इतना सोच लेना। बस ये कहकर बाबा जी चले गए और हम लोग भी घर आ गए। उसके बाद हम लोग दूसरे तीसरे दिन ही हम लोग गांव से वापस शहर आ गए। तो दोस्तों ये थी कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना, और हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। और तब तक मिलते हैं ऐसी ही दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।